सखी रे मुरली ली जो चोरी। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन से तोरी। सखी रे मुरली लीजे चोरी। छिन एक घर भीतर निसि बासर धरत न कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरनि कटि कबहूँ खोसत जोरी। सखी री मुरली लीजे चोरी। ना जाने कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। सखी री मुरली लीजे चोरी। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मुरली अर्थात बांसुरी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या का बहुत ही मनोहर वर्णन किया है। श्री कृष्ण का मुरली अर्थात बांसुरी के प्रति अत्यंत स्नेह देखकर सभी गोपियां बंसी से ईर्ष्या करने लगती हैं और वे उसे अपनी बैरन या सौतन के समान समझने लगती हैं तथा उसे श्री कृष्ण से अलग करने के विषय में सोचती हैं और कहती हैं कि सखी री मुरली लीजे चोरी, कि हे सखी अब तो हमें ये मुरली चुरानी ही पड़ेगी, क्योंकि जिन गोपाल कीन है अपने बस प्रीति सबन से तोरी। कहती हैं कि यही वह है जिसने हमारे गोपाल को अपने वश में कर लिया है और इसी के कारण गोपाल ने हमारे श्री कृष्ण ने हम सब से अपने प्रेम का नाता तोड़ दिया है और हम सबको भूल गए हैं। छिन एक घर भीतर निसि बासत धरत न कबहूँ छोरी। कहती हैं कि कृष्ण तो एक भी क्षण अर्थात एक भी पल एक इस बंसी के बिना रह ही नहीं पाते हैं, चाहे वह घर के अंदर हो या बाहर हो। निसी अर्थात चाहे रात हो या बासर अर्थात चाहे ये निसी हो या बासर अर्थात चाहे दिन हो या रात हो, कभी भी वो उसे अपने से दूर नहीं रखते हैं। कबहूँ कर कबहूँ अधरिन कबहूँ करी कबहूँ कर कबहूँ अधरनि कटि कबहूँ खोसत जोरी। कहती हैं कि वे कभी इस मुरली को अपने हाथ में रखते हैं, कभी होठों से लगाकर बजाने लगते हैं और कभी अपने कमर में बंधे हुए पटके में उसे खोस लेते हैं। ना जाने कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। कहती हैं कि हे सखी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ना जाने इस बंसी ने कौन सी मेली मोहिनी अर्थात जादू टोना हमारे कृष्ण के ऊपर कर दिया है कि अब उनके अंग अंग को अपने बस में कर लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार गोपियां कहती हैं कि लगता है कि इस बंसी ने हमारे कृष्ण के का मन अपने प्रेम की डोरी में बांधकर उन्हें कैद कर लिया है। तो हे सखी हमें इस मुरली को चुरा लेना चाहिए।